कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो या फिर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को एक एक सीटें मिली हैं, सबको उनकी हैसियत के हिसाब से सीट मिल रही है, तो फिर इस बार बिहार में जीतन राम मांझी जिन सीटों पर हमने टारगेट किया है, अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं तो एनडीए गठबंधन छोड़ने में हमें तनिक भी संकोच नहीं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ। साथियों नमस्कार। बिहार एनडीए गठबंधन में बवाल है सीट बंटवारे को लेकर। कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर मुझे मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है तो बवाल मचना तय माना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मामला कहां से शुरू हुआ। मामला शुरू होता है झारखंड विधानसभा चुनाव में। झारखंड में आपने देखा जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उनको एक एक सीटें दी गई। जीतन राम मांझी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि 10 सीटों पर झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे जीतन राम मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे प्रकरण पर शांत हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात की बेचैनी जरूर है कि बाकी गठबंधन के साथी दल सीट बंटवारे को लेकर जब अपना मन की बात जो है वो अपना रख दे रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से हालांकि अभी तक तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका ये कहना है कि एनडीए गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही हम सब कुछ फाइनल करेंगे। लेकिन इधर जीतन राम मांझी मनाने से भी नहीं मान रहे हैं। आपको याद होगा साल 2024 जनवरी का महीना था जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आ रहे थे। तब जीतन राम मांझी की पार्टी को मान मनोबल कराया जा रहा था। उनके पास विधायक थे और वो चाहते थे कि इस बार मंत्रियों की संख्या हमारे पार्टी में ज्यादा हो। हालांकि संतोष सुमन को 2-2 विभाग दिया गया, इसके अलावा भी एक मंत्री उनको दिए गए, जिसके बावजूद भी जीतन राम मांझी मानने को तैयार नहीं थे। अंततः उनको मनाया गया, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव हो या फिर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को एक एक सीटें मिली हैं, सबको उनकी हैसियत के हिसाब से सीट मिल रही है, तो फिर इस बार बिहार में जीतन राम मांझी अपनी हैसियत दिखा देंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जो सीटें हम चाहते हैं, जिन सीटों पर हमने टारगेट किया है, अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं तो एनडीए गठबंधन छोड़ने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होगा। जीतन राम मांझी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस बार विधानसभा चुनाव के दरमियान किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। भले ही वो कहे कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मन मुताबिक उनकी सीटें नहीं मिलती है तब जीतन राम मांझी क्या करेंगे। कई बयान इन दिनों उनकी चर्चा में है। कल ही हमने आपको एक बयान सुनाया था जीतन राम मांझी का। एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्हें साफ संकेत दे दिए हैं कि हम अपनी ताकत दिखा देंगे, अपनी हैसियत बता देंगे। और ये चर्चा बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर का जहां बीपीएससी के मुद्दे पर समर्थन किया, तब जनता दल यूनाइटेड को थोड़ा सा इससे भय जरूर हो गया होगा कि आखिरकार चिराग पासवान चाहते क्या हैं। देखिए, बिहार में एक नई गठबंधन तैयार हो रही है जिसको अंदर अंदर तैयार किया जा रहा है। प्रशांत किशोर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है और इस वजह से कहीं ना कहीं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो नजदीकियां है राजनीतिक रूप से वो काफी एक होती हुई दिख रही हैं। चिराग और प्रशांत किशोर जल्द ही एक हो सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चा है। और चिराग जीतन राम मांझी के बीच में जो तल्खियां रही हैं,
जो विवाद रहा है वो भी आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से उन्होंने लेटरल एंट्री के मामले पर चिराग पासवान को, या फिर जो कोटा विद इन कोटा की जब बातचीत आती है, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की जब बात आती है, तो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को उनकी जो आरक्षण मिल रहे हैं उनको छोड़ने की बातचीत भी कही थी। तो इस बार भी जहां विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो चिराग पासवान को मिलती सीट को देखते हुए जीतन राम मांझी के अंदर कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि भाई चिराग पासवान को इतनी लायबिलिटी एनडीए गठबंधन में क्यों मिल रहा है, जबकि उनके पास वर्तमान में अभी कोई विधायक नहीं है। सांसदों की वजह से भले ही नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं, लेकिन विधायक नहीं है बिहार में, तो इनको इतना लायबिलिटी क्यों दिया जा रहा है, जबकि जीतन राम मांझी की वजह से ही बिहार एनडीए गठबंधन में, आपको याद होगा 2024 का जो प्रकरण मैंने याद दिलाया, तो वो टिका हुआ है। तो आखिरकार इनको इतनी लायबिलिटी क्यों? अगर उनको उनके मन मुताबिक सीटें मिल रही हैं तो भाई हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को बार बार औकात की बात कह रहे हैं कि हम अपनी औकात दिखा देंगे। किस तरह की औकात दिखाने की बातचीत कह रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी सच में एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं? उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट रूप से यह भी बात कहा कि अगर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार एक सीट देंगे तो भागे भागे हमारे तरफ चले आएंगे। यानी कि अब भी चांसेस हैं कि पशुपति पारस के बाद जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सच में अगर एक सीटें मिलेंगी तो जीतन राम मांझी इसको लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और महागठबंधन की तरफ से अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें, उनके मन मुताबिक सीटें अगर मिलती हैं, तो शायद जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक और दल एनडीए से फरार हो सकता है, ऐसी तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।